नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आएंगे? क्या नीतीश कुमार लालू से हाथ मिलाएंगे? जी आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से साथ आने का ऑफर मिला है। ऑफर देते हुए कहा गया कि इस पर जल्दी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार को क्यों ऑफर दिया गया है, क्या है इसकी वजह, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी बीच अक्सर अपने ही सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने वाले एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। और बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को भी बड़ा झटका मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं आने दिया, वहीं से मंत्री मुकेश सहनी को वापस भेज दिया गया। हालांकि इन सब के बीच दो और बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। अगर आप बिहार में टीचर हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है। अब सरकार दिया हुआ वेतन भी वसूलेगी। इसके पीछे क्या वजह है आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें, आपके घर में बिजली कनेक्शन है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटेगा। अब घर घर जाकर विभाग कार्रवाई करेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, बिहार में लगातार सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं। विपक्षी पार्टियों सहित अब सत्ता पक्ष के भी सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिला है। जी आपको बता दें, मानसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के स्टैंड से हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दिए बयान के बाद विपक्षी दलों में भी इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इस बयान के बाद भविष्य में कोई नए राजनीतिक संकेत उभर सकते हैं। कांग्रेस एमएलए प्रेमचंद मिश्रा ने नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण और जातिगत जनगणना मामले पर भाजपा से अलग राय रखने पर उत्साह दिखाते हुए कहा कि ये आने वाले समय की राजनीति के लिए बड़ा संकेत हो सकता है। इसकी वजह से नए राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के संबंध ठीक नहीं है और ये रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। आरजेडी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए नीतीश कुमार के स्टैंड की सराहना की और लगे हाथों महागठबंधन के साथ आने का ऑफर भी दे दिया। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि जिस मुद्दे को लालू जी और तेजस्वी ने उठाया था वह सही है। राजद विधायक का कहना था कि नीतीश कुमार के बयान से ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे स्वीकार लिया है और वे राजद के स्टैंड के साथ खड़े दिख रहे हैं। हम उनके स्टैंड का स्वागत करते हैं। अगर नीतीश चाचा हमारे स्टैंड के साथ आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। हालांकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दे दिया। बोले जल्दी जवाब दीजिए। आपको बता दें, जातिगत जनगणना मामले में जेडीयू जहां पूरी तरह से इसके समर्थन में है, तो वहीं एनडीए में सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जेडीयू की हाँ में हाँ मिलाई है। इस पर आरजेडी के नेता ने अपना पक्ष रखा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को जाति जनगणना के मुद्दे पर पटना की सड़कों पर उतरने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिनके कृपा दृष्टि से आप कुर्सी पर काबिज हैं, अगर उन्होंने आपकी आग्रह को नहीं माना तो क्या आप हमारे साथ इस संघी सरकार के खिलाफ पटना के सड़कों पर उतरेंगे? कुंभकर्णी नींद में सोई अपनी अंतरात्मा को जगाकर जल्दी जवाब दीजिए। वहीं अब एक बार फिर जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, बिहार में हजारों टीचर्स की नौकरी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सरकार दिया हुआ वेतन भी वसूलेगी। जहां बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी कभी भी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल पर टीचर को शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड के लिए कहा गया था। इसमें 21 जून से 20 जुलाई तक शिक्षकों को सर्टिफिकेट अपलोड करना था। हालांकि अलग अलग जिलों के करीब 8000 से ज्यादा
शिक्षकों ने विभाग के पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं। ऐसे में सरकार अब इन टीचर्स पर कार्रवाई की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसे शिक्षकों को नौकरी से निकालने के साथ ही उन्हें अब तक दिया गया वेतन भी वसूलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि जिन शिक्षकों ने निगरानी जाँच के लिए सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नौकरी हासिल की है। यही कारण है कि अब जांच को लेकर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। फिलहाल पूरा मामला क्या है, किसने गलत तरीके से नौकरी हासिल की, ये तो उनकी ओर से दिए गए सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार के कई जिलों से करीब 90,000 शिक्षकों को सर्टिफिकेट अपलोड करना था। हालांकि इसमें से 8,000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपने सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए। तय समय खत्म होने के बाद अब विभाग इन शिक्षकों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया अपनाने जा रही है। वहीं जिन शिक्षकों ने अपने सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किए हैं, उनकी जाँच भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे पता चल सके कि उनके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। आपको बता दें, पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2006 से 2015 के बीच बहाल किए गए सभी 3.5 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की जाए और इस जांच की जिम्मेदारी निगरानी विभाग को दी गई। वहीं आपको बता दें, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, बिहार में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। इससे पहले विभाग ने इन उपभोक्ताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। लिस्ट के हिसाब से टीम उपभोक्ताओं के घर घर जाकर कार्रवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें, बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कंपनी विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए राज्य भर में एक विशेष टीम गठित की गई है। प्रमंडलवार गठित इस टीम के सदस्य बकायेदारों के घर घर जाकर बिजली बिल भुगतान करने का अनुरोध करेगी। इसके बावजूद अगर लोगों ने बिल जमा नहीं किए तो कनेक्शन काटने के साथ ही उपभोक्ता पर अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इससे पहले अगर आपके बिजली का बिल बकाया है तो इस कार्रवाई से पहले ही बिजली बिल का भुगतान कर इस कार्रवाई से छुटकारा पा लें। बहरहाल आपको बता दें, बिहार सरकार में मंत्री एवं वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। उन्हें एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया। जी हां, बिहार के कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से बाहर निकलने की भी इजाजत उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं दी। उन्हें एयरपोर्ट के लाउंज में ही रोक लिया गया। करीब 4:30 बजे इंडिगो एयरलाइंस की विमान से उन्हें वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि इंडिगो दिल्ली के विमान से लगभग 2:15 बजे दोपहर पहुंचे। विमान से उतरते मुकेश सहनी को सुरक्षा घेरा में लेकर वीआईपी लाउंज में बैठाया गया था, जिसके बाद शाम को दूसरी फ्लाइट से उन्हें वापस भेज दिया गया। इससे पहले वीआईपी के 50 से ज्यादा प्रमुख नेताओं को उनके होटलों में रोक दिया गया था। किसी प्रकार एयरपोर्ट पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लौटा दिया। बताया जा रहा है कि सहनी रामनगर में फूलन देवी की प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। पुलिस ने उस कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी और रोक लगाने के बाद कार्यक्रम स्थगित कर सहनी को रमाडा होटल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी थी। अब मुकेश सहनी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने और उन्हें वापस भेजने संबंधी मामले को लेकर जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मांझी ने उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के साथ हुए इस वाकये की कड़ी निंदा की है। मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर रोकना और फूलन देवी की प्रतिमा को नहीं लगाने देना गलत है। स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली दफे हुआ है कि किसी पूर्व सांसद की प्रतिमा नहीं लगाने दी गई। इससे लोकतंत्र को खतरा है। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते रहते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मुद्दा उठाया, मांझी उसका विरोध करते रहते हैं। मांझी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का भी आरोप लगा चुकी है। अब मुकेश सहनी के बहाने जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें, अब चिराग पासवान के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे लिए सम्मानित, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जहां जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बड़े हैं, उनके पिता के साथ रहे हैं, इसलिए वे उनके लिए सम्मानित हैं। हाँ, उनकी नीतियों का मैं जरूर
विरोध करता हूं, क्योंकि जनता की समस्याओं को लेकर जब एक सेतु की तरह काम करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, वह भी तब जब साथ थे। 7 निश्चय योजना को लेकर बोलना शुरू किया तो सीएम को हमसे सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगी। आज भी वे कहते हैं 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार की जड़ है। नली गली, नल जल, सड़क, हर तरफ भ्रष्टाचार दिख रहा है। चिराग ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के समय से ही सीएम को उनसे परेशानी होने लगी थी। अब विधानसभा चुनाव में जिस तरह का मैंडेट आया वह तो नीतीश जी के लिए था ही नहीं। निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने आवास से तो निकलते नहीं, जब निकलते हैं तो हवाई सर्वेक्षण कर अपने हवा महल में लौट जाते हैं। जब तक गाड़ी से निकलेंगे नहीं, जनता के हालात का पता कैसे चलेगा। गाड़ी से निकलते भी हैं तो जनता से कनेक्शन नहीं होता। आखिरी बार वे कब सड़क मार्ग से पूरे बिहार के भ्रमण पर निकले थे पता नहीं। हर तरफ भ्रष्टाचार अपराध है, तो फिर यह जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है। सबसे पहले पंचायतों में शराब की दुकानें खुलवा दी, फिर शराबबंदी कानून ले आए, आज तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। यह बात सबको मालूम है। हालांकि एक तरफ जहां चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उनकी नीति को लेकर नीतीश सरकार पर हमला भी बोला।